जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी होती है। उम्मीद कभी न छोड़ना, कल का दिन आज से बेहतर होगा इंशाअल्लाह। उठाकर फेंक दो अपनी जिंदगी से हर उस शख्स को जो तुम्हारी ज़हनी सुकून के लिए खतरा है। अकेले होने की सबसे अच्छी बात यह है कि जब तुम परेशान होते हो तो तुम्हें सुनने वाला सिर्फ अल्लाह होता है। खालिक से मांगना सुन्नत है, अगर दे दे तो रहमत, ना दे तो हिकमत। और मखलूक से मांगना जिल्लत है, अगर दे दे तो एहसान, ना दे तो शर्मिंदगी। वक्त सबको मिलता है जिंदगी बदलने के लिए, मगर जिंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। बात बात पर रोने वाले बात बात पर हंसने लग जाए तो इन जैसा मजबूत कोई नहीं होता, ना कोई इन्हें हरा सकता है। अल्लाह से इस कदर करीब हो जाओ कि तुम दुआ मांगो तो फरिश्ते आमीन कहे। वो जगह छोड़ दो जहां तुम्हारे एहसास और तुम्हारे अल्फाज की कदर ना हो, फिर चाहे वो किसी का घर हो या किसी का दिल। दिल जिस बात पर जिद करता है अल्लाह उसी बात पर आजमाता है। वक्त अच्छा हो या बुरा गुजर ही जाता है, मगर बातें और लोग हमेशा याद रहते हैं। अगर किसी की तकलीफ देखकर तुम्हें तकलीफ होने लगे तो समझ लेना तुम अल्लाह के बनाए हुए बेहतरीन इंसान हो। मुंह में जबान तो सभी रखते हैं, मगर कमाल वो करते हैं जो उन्हें संभाल कर रखते हैं। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे इज्जत हो या धोखा। सब्र करना और कदर करना नसीब वालों के हिस्से में आता है। एक इंतकाल के बाद जमीन तुम्हारी हो जाती है और एक इंतकाल के बाद तुम जमीन के हो जाते हो। इसलिए जमीन के ऊपर रहकर उसकी कदर करो, वरना वो तुमसे सख्त हिसाब लेगी। जो इंसान जितना खामोश रहता है वो अपनी इज्जत को इतना ही महफूज रखता है। मैं ऐसे रिश्तों को नहीं मानता जो दुख दर्द में सहारा देने के लिए तो गायब हों, मगर ताने देने के लिए हाजिर हो जाए। कभी कभी तकलीफ ऐसी होती है कि अल्लाह के सिवा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। मंजिल पर पहुंचना हो तो कांटों से कभी मत घबराना, क्योंकि कांटे कदमों की रफ्तार बढ़ा देते हैं। दुनिया वाले चेहरे और माल देखते हैं, जबकि अर्श वाले दिल और आमाल देखते हैं। जब इंसान बिल्कुल खामोश हो जाए और अपने हक के लिए भी ना बोले तो समझ लो कि वो अपने अंदर बहुत कुछ दफन कर चुका है। जिंदगी उस आजान से शुरू होती है जिसके बाद नमाज नहीं होती, और ऐसी नमाज पर खत्म होती है जिससे पहले अजान नहीं होती।